हेलो डियर व्यूअर, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कुछ कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें आपके बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए थे। अब हम उसके ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, shown below the graph of the quadratic equation, that is find the roots of equation without finding the value of k। यानी वैल्यू ऑफ के फाइंड किए बिना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। अब ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला होता है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटता है। यही दो पॉइंट जहां पे काटेगा वहां पे जो एक्स की वैल्यू आएंगी वही उनके रूट्स होंगे। लेकिन ये रूट्स हम बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते अगर हमें के की वैल्यू पता होती, लेकिन के की वैल्यू नहीं पता है और अगर पता करेंगे तो और टफ हो जाएगा। तो हम और सिंपल करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -4,0 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है और वही डिस्टेंस रिपीटिंग है यहां पे d। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू एक्स एक्सिस ये फाइंड करेंगे, ठीक है। वही इसके जीरोस होंगे। मींस x1 इक्वल टू -4 प्लस टी। जब -4 में पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी तो ये यहां का पॉइंट आएगा, जब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां का पॉइंट आएगा, ठीक है। अब x2 इक्वल टू -4 माइनस टी। ओके, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो सम और प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू k और 12 आएगी, लेकिन सम से हमें मतलब नहीं है क्योंकि k की वैल्यू हमें खुद नहीं पता है। तो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे x1 डॉट, और प्रोडक्ट से पहले हम इसके पॉइंट कोफिशिएंट निकाल लेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 12। ओके, अब हम x1 डॉट x2 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट कह सकते हैं उसको। ये होगा c अपॉन a। अब हम यहां पे वैल्यू रख देंगे -4 प्लस t एंड -4 माइनस t इक्वल टू c मीन्स 12 अपॉन 1, दैट इज a प्लस b, a माइनस b। हमारा जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, वही फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। -4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 12, और फिर हम -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 12, 16 माइनस 12 इक्वल टू t स्क्वायर, d स्क्वायर इक्वल टू 4, d इक्वल टू प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा और प्लस माइनस तो आता ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि प्लस माइनस 2 आ गया तो अब दो रूट होंगे, उनमें प्लस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास 4 रूट आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, रूट 2 ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के रूट 2 ही होते हैं, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट 2 ही होते हैं। जब आप प्लस वैल्यू रखेंगे तो रूट का एक सीक्वेंस आएगा, जब माइनस वैल्यू रखेंगे तो वही सीक्वेंस रिवर्स वे में मिलेगा। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, g इक्वल टू 2। ओके, अब पहला रूट है x1 इक्वल टू आपका -4 प्लस t, दैट इज -4 प्लस 2 माइनस 2, that is x1, x2 equal to -4 minus t, that is -4 minus 2 minus 6, that is x2, x1 और x2 ये तो रूट आ गए हैं। अगर हम माइनस में वैल्यू रखेंगे तो x1 -6 आ जाएगा, x2 -2 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस तरह से एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम इसको जो है
बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चंस हम और भी आपको सॉल्व करके देते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्वेरीज, आपके सजेशन का स्वागत है।